गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनीता श्रीवास्तव हिंदी भागवत विद्यापीठ के हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं कक्षा 4 को उनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 15 को पढ़ाऊँगी। यह एक पर्यावरण ज्ञान के बारे में बताया गया है। इस पाठ का नाम है आओ पेड़ लगाएं। पाठ संख्या है 15। तो इसमें जो है पर्यावरण की रक्षा भविष्य का सुरक्षा कवच है। पर्यावरण की सुरक्षा आप करेंगे तो हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो है पेड़ जो आजकल कट रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, लोगों को परेशानियाँ बढ़ रही हैं। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ज़्यादा। एक स्कूल में यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक स्कूल है। इस स्कूल में एक शिक्षिका जो हैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं और बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। चलिए मैं इनके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। पंकज और मनीष का आज स्कूल में अंतिम दिन था। कल से स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ हो रही थी। अध्यापिका ने छुट्टियों का गृह कार्य देने के बाद पूछा, इस काम के अलावा तुम लोग छुट्टियों में और क्या करोगे? ये आप लोग की भी गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो उन बच्चों का उस दिन अंतिम दिन था। उसके बाद अगले दिन से उन लोग की छुट्टी होने वाली थी। गृह कार्य मतलब कि होमवर्क देने के बाद उनकी शिक्षिका ने पूछा कि ये जो होमवर्क है, ये गृह कार्य है, ये करने के बाद तुम लोग अब और क्या करोगे छुट्टियों में? अंकुर नाम है, उसने तुरंत उत्तर दिया, मैडम मैं तो क्रिकेट खेलूँगा। उसको क्रिकेट पसंद होगा तो वो क्रिकेट खेलेगा। मोनू अपनी सीट से उठकर बोला, मैं तो तैराकी सीखूँगा। वो बोला कि मैं तैराकी सीखूँगा। अब बारी आई पंकज की। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, मैं तो पेड़ लगाऊंगा। वो लड़का जो था पंकज, वो बिना कुछ सोचे समझे और उसने कह दिया कि मैं तो पेड़ लगाऊंगा। अध्यापिका ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा पंकज, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। उसकी जो अध्यापिका थी वो बहुत ही खुश हो गई और बोली कि तुम तो बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो कि तुम पेड़ लगा रहे हो। बताओ उसके इस काम में उसकी मदद कौन करेगा? अध्यापिका को पता था ना कि ये काम अकेले का नहीं था, अकेले ये काम नहीं हो सकता है पेड़ लगाने का। इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी मदद के लिए तुम्हारे सामने कौन आएगा? मनीष ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। मनीष जो था मनीष उसके क्लासमेट था, उसके कक्षा का ही लड़का था। तो बोला कि ये मनीष ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। अध्यापिका ने उन दोनों की खूब प्रशंसा की और कहा, छुट्टियां समाप्त होने पर हम सब देखने जाएंगे कि पंकज और मनीष ने कितने पेड़ लगाए हैं। प्रशंसा माने तारीफ। तो उसने कहा कि छुट्टियां होने पर हम देखेंगे कि मनीष और पंकज ने कितने पेड़ लगाए हैं। अगले पेज में पंकज और मनीष को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु कक्षा के दूसरे विद्यार्थी उन दोनों को ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहे थे। ईर्ष्या मतलब होता है जलन। तो पंकज और मनीष को अपनी तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके क्लास के और भी जो बच्चे थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी।
उससे ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी कि मैडम जी उनकी तारीफ कर रही हैं। घर लौटते समय पंकज ने मनीष से पूछा, बार बार कहने को तो हमने कह दिया, पर हम पेड़ लगाएंगे कैसे? पंकज ने लापरवाही से उत्तर दिया, पेड़ लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, कर लेंगे। घर लौटते समय पंकज ने मनीष से पूछा, यार हमने तो कह दिया, लेकिन लगाएंगे कैसे? इसलिए कि पेड़ लगाना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन कर लेंगे। पंकज और मनीष प्रतिदिन सुबह घर से निकल जाते, पूरा दिन खेलते रहते, खूब मस्ती करते, शाम को नदी में तैरते और घर लौटकर खा पी कर सो जाते। यही सब करते करते छुट्टियां कब ख़त्म हो गई पता भी न चला। पंकज और मनीष जो थे वो भूल गए थे कि हमको पेड़ भी लगाना है। वो प्रतिदिन रोज़ घर से निकल जाते थे और वो खूब मस्ती करते थे, तैराकी करते थे, और शाम को जब आते थे अपने घर तो वो क्या करते थे, वो थक जाते थे। थकने के बाद वो खाना वाना खा के और वो फिर सो जाते थे, आराम कर लेते थे। यह सब करते करते छुट्टियां जो है ख़त्म मने समाप्त मने छुट्टियां कब ख़त्म हो जाती थी कुछ पता भी ना चलता था। अब स्कूल खुलने में केवल 1 सप्ताह बचा था। पंकज की मम्मी ने याद दिलाया, अब तक तुमने खूब मस्ती कर ली, अब स्कूल का होमवर्क कर लो। जब स्कूल खुलने में 1 सप्ताह बचा था तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम लोग पंकज की मम्मी ने उसको याद दिलाया कि तुमने मस्ती तो बहुत की, लेकिन अब स्कूल का काम भी तो कर लो, स्कूल का जो तुम लोग को होमवर्क मिला है वो तो तुम लोग कर लो। अब दोनों दोस्तों को याद आया। दोनों सुबह सुबह जल्दी उठ होमवर्क करके खेलने निकल जाते। घर लौटते समय वे सोचते, ये छुट्टियां इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई। वे क्या करते, सुबह में उठते, अपना होमवर्क करते और होमवर्क करने के बाद वे तुरंत खेलने निकल जाते और कहते कि अरे यार ये जो छुट्टियां हैं वो इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई, और ख़त्म माने समाप्त कैसे समाप्त हो गई। ये और रहती तो और भी मज़ा आता। पंकज की मम्मी उसे नई यूनिफॉर्म दिलवाने के लिए बाजार में गई। वहाँ पंकज की मुलाकात अपनी अध्यापिका से हो गई। अध्यापिका ने कहा, पंकज हम स्कूल खुलते ही तुम्हारे लगाए पेड़ देखने आएंगे। यूनिफॉर्म मतलब आप लोग का स्कूल का जो ड्रेस होता है हम उसी को यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो पंकज की मम्मी ने उसको उसका नया स्कूल का ड्रेस जो है वो दिलवाने के लिए बाज़ार ले गई। जब वो वहाँ पर उसको बाज़ार ले गई तो उसकी मुलाकात माने भेंट हुई। किससे? तो उसकी अध्यापिका से। और वो भी किस अध्यापिका से? जिसने उनको होमवर्क दिया था कि तुम लोग को पेड़ लगाना है। उनसे उन्होंने कहा कि स्कूल खुलते ही पंकज हम देखेंगे कि तुमने कितने पेड़ लगाए हैं, और हम अब तुम्हारा जो पेड़ जो तुम लगाए हो उन्होंने ही तो दिया था ना पेड़ कि पंकज तुम पेड़ लगाओ, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पंकज हम तुम्हारा पेड़ लगाया हुआ जो है वो हम देखने के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे। पंकज हक्का बक्का रह गया। पेड़ तो उसने अभी तक लगाए ही नहीं थे, उसे पेड़ लगाना आता भी नहीं था। पंकज जो था वो उसको पेड़ लगाने जो है हक्का बक्का मतलब वो आश्चर्य हो गया, बहुत ही आश्चर्य हो गया। जब उनको हक्का बक्का मैंने देखते रह गया, सुन्न रह गया वो।
और वो तो पेड़ लगाना जानता भी नहीं था और उसको याद भी नहीं था कि हाँ हमको पेड़ लगाना है, और उसको याद भी नहीं था। तो एकदम क्या हुआ कि चुप हो गया। उसके बाद का भाग बेटा अगले क्लास में हम आप लोग इसका आधा का जो भाग है वो हम अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे। बाय।